नमस्कार और स्वागत है आपको एएम ट्यूटरिंग क्लास पे। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी और रेलवे में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के जटिल और कठिन प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बार रेलवे और एनटीपीसी का, जी हाँ, रेलवे और एनटीसीपी में पूछे जाने वाले सवालों का हम यहाँ पर समाधान लेकर आए हैं। तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले एक सवाल से करते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि सवाल भले ही आपको जितना लंबा दिखाई देता हो, चौड़ा दिखाई देता हो, लेकिन इसको जो बनाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल आसान विधि से होगा, बिल्कुल इजी मेथड में आपको बताया जाएगा। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान में रखना है, जिससे आप किसी भी तरह का रेलवे और एनटीसीपी में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके राइट हैंड साइड में स्क्रीन पर लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1792 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप दोस्तों जानते होंगे है ट्रेपेजियम बनाना। अब ट्रेपेजियम बनाने का मतलब ये है कि ये हमारा ट्रेपेजियम है और इसमें हमको बताया गया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है। मान लीजिए ये हमारा ट्रेपेजियम है, इसका एरिया दिया हुआ है 1792 एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होता है ट्रेपेजियम का, ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होता है, यानी कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और यानी कि इसका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वो आपको दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। और इफ द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड, ये जो हमारा दो साइड है, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड का जो लेंथ दिया हुआ है कितना, एक लेंथ दिया है 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। तो देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, दूसरे साइड कितना होगा ये आपको बताना है, और ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन होगा इसको बनाते हैं। तो लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में दिया है वो हमारा कितना दिया है, 1719 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको बनाते हैं, फटाफट इस सवाल को समाधान करते हैं। सॉरी दोस्तों, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये आपने समझ लिया हुआ, इसको यहां से हटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप लिख लीजिए, ट्रेपेजियम होता है 1/2 और a प्लस बी इंटू एच। ए और बी क्या है, ये जो आपने ऊपर में देखा, ये और ये दोनों पैरेलल साइड का लेंथ है, और हाइट क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, उसको हम हाइट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाने वाला है, एरिया ट्रेपेजियम दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एक साइड है वो दिया हुआ है, तो आपको यहां पर निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए आप सबसे पहले इसका डायरेक्ट फॉर्मूला चूज कर लीजिए। अब आप b का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे, b निकालेंगे तो आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये फॉर्मूला, और h मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड कर दीजिए, और आपको क्या करना है, एक साइड में है बी a, इसको घटा दीजिए। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको मालूम है, अगर कोई भी दो साइड्स में ए या बी निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और h से डिवाइड किए, और जो भी साइड दिया है उसमें से एक साइड उसको माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब आप देखिए फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा। ये 2 और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 1792 और h दिया है आपको 28, और यहाँ पर एच ए जो हमारा साइड है वो आपका 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आप इसको काटिए, 2 से काट दीजिए 14 से, और 14 से इसको काट दीजिएगा, तो 14 को एक बार कीजिएगा तो 17 में एक बार लगेगा, तो बचेगा 3 और 9, तो 14 दूने 28, बच गया यहाँ पर 11 और 112, तो 1498, 14 अट्ठे 128, 112, तो क्या हो जाएगा 128 हो गए, और इसमें से क्या करेंगे 72 घटाएंगे, तो क्या आंसर आएगा का, 128 में से घटाइए तो कितना आंसर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। 8 में से 2 गया 6 और 12 में से 7 गया तो 56, तो 56 सेंटीमीटर जो आपका आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आप बना लीजिएगा। ध्यान रहे, इस बार फिर मैं बता रहा हूं कि ये चीज जो फॉर्मूला है
इसको इस प्रकार से सिर्फ याद रखना है, तो आपको जल्दी मेथड, लॉन्ग मेथड से शॉर्ट मेथड्स में आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। समय भी आपका बचेगा और काफी कम समय में इस सवाल का सोल्यूशन मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है आपकी स्क्रीन के दाहिने तरफ है। सवाल पढ़िए उसको। सवाल पढ़ने के बाद आप सोचिए कि क्या आंसर होगा उसका। बता रहे कि व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर ऑफ ए क्वार्टर सर्किल ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक आपका सर्किल दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द पेरीमीटर। जी हाँ सर। दोस्तों पेरीमीटर आप किसी भी सर्किल का निकालते हैं तो आपका जो पेरीमीटर होता है वो आप जानते हैं कि क्या होता है। ये आपको पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या होगा, 2πr होगा। जी हाँ। हाफ पेरीमीटर यदि डॉट डॉट करेंगे तो क्या होगा, इसको आप यानी कि 2πr हो गया। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, πr हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको निकालना है 1/4 यानी कि ये हिस्सा ही निकालना है, ये हिस्सा ही सिर्फ निकालना हो ये, तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, इसको भी तो लेंगे तो क्या होगा, 2r जोड़ेंगे। जी हाँ, क्या करेंगे, 2r। तो फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, मीन्स पेरीमीटर, क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए क्वार्टर सर्किल। पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्किल का फॉर्मूला क्या है, 2r प्लस πr/2। और आपका रेडियस दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। और पाई का वैल्यू यूज करना है 3.14। कितना वैल्यू यूज करना है, 3.14। यहां पर आप भरिए, क्या होगा, 2 गुने 10 और प्लस पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10/2। 2 से काटेंगे तो 5, क्या होगा 20, और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 से 15 और ये हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा, 70। और इसका आंसर क्या होगा, 35.70 सेंटीमीटर। और इसका आपका आंसर होगा 35.70 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है कि पेरीमीटर निकालना है, किसका, क्वार्टर सर्किल का। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रख लीजिए। क्वार्टर सर्किल का पेरीमीटर होता है 2r प्लस πr/2। और इस आसान ट्रिक से आप इस प्रकार के लंबे सवाल का जल्दी से फटाफट आंसर मिल जाएगा और आपका समय भी बचेगा। बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल एक बार फिर से आपका काफी लॉन्ग सवाल है, जिसमें 2 ट्रेन है। जी हाँ दोस्तों, 2 ट्रेन है और ये 2 ट्रेन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। 2 ट्रेन्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन दैट आर 250 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि 2 ट्रेन है। अब मान लो ये हमारा ट्रेन है नंबर ए और ये हमारा ट्रेन नंबर बी, और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर है। और यहां पर है और एक यहां पर है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एक इधर और एक इस तरफ डायरेक्शन में जा रही है। स्टार्ट एट द सेम टाइम्स एंड दैट आर द ट्रेन्स मीट ईच अदर एट अ डिस्टेंस। ध्यान दीजिए, ट्रेन है, ये ट्रेन, एक बार फिर सोचिए, ट्रेन ए और ट्रेन बी यहां से चलना शुरू की, ये स्टेशन से मीट करता है एक खास दूरी पर, मान लीजिए यहां पर मीट करता है, ठीक है। द ट्रेन्स मीट ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 130 किलोमीटर फॉर वन ऑफ द स्टेशन। यानी कि यहां से अगर ये मिला, ये 130 किलोमीटर की दूरी पर, यहां से 130 किलोमीटर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उसका स्पीड का रेशियो निकालना है। तो आप ध्यान दो कि यहां पर 130 किलोमीटर आई, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। कितना है, 120 किलोमीटर। यानी कि ट्रेन ए 120 किलोमीटर आगे गई, ट्रेन बी 130 किलोमीटर आगे गई, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ देयर स्पीड, पूछ रहा है। दोस्तों आपको याद होगा, स्पीड जो होगा वो ध्यान दीजिएगा, स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। जी हाँ दोस्तों, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस का। हमारे पास 2 ट्रेन है, 2 डिस्टेंस है, तो अगर हम एक को माने S1 तो हमारा ये क्या हो जाएगा, D होगा D1।
ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दो ट्रेन की बात करते हैं तो दूसरा ट्रेन हमारा क्या हो जाएगा, S2, यानी कि स्पीड बढ़ेगा, डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, जल्दी पूरा हो जाएगा। तो S1 बट्टा S2 बराबर हो जाएगा D1 बट्टा D2। S1 बट्टा S2 बराबर D1 बट्टा D2। और हमसे यही पूछा जा रहा है S1 और S2 का रेशियो क्या होगा। तो क्या है S1 और D1, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, D1 के जगह पर 120, क्योंकि D1 तो ये है, अगर S1 ये 120 और यहां पर क्या है 130, और इसका आपको काट के कितना निकलेगा 12/13। तो S1 और S2 का जो रेशियो है वो क्या है 12:13, 12:13। और ये आपका सवाल का जवाब रहा। ध्यान क्या रखना है, कभी भी दो ट्रेन का इस प्रकार का अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। तो ट्रेन नंबर 1 S1, ट्रेन नंबर 2 S2 इक्वल टू होगा D1/D2। और इस आसान ट्रिक से, इस आसान मेथड से आपको कम समय में आप इस सवाल का जवाब पा लेते हैं। दोस्तों ये शुरुआत है एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, और हमारे इसके आगे भी जो वीडियो आप देखेंगे ये आपका इससे लंबा होगा, और लॉन्ग वीडियो भी देखेंगे जिसमें बहुत प्रकार के सवाल जो पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल या आने वाला जो नए सवाल में है उसका भी वीडियो आप हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपका सिर्फ यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप वीडियो को जरूर देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।